उस पर कोई चर्चा इसलिए नहीं करनी चाहिए कि आने वाले समय में गठबंधन होने जा रहा है और गठबंधन होकर के बीजेपी का मुकाबला करने जा रहे हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों आपको तो पता ही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में चुना जाएगा नया प्रधानमंत्री। इस बार देश की जनता चाह रही है कि देश का प्रधानमंत्री भाजपा से न हो, एनडीए से न हो। इस बार देश का प्रधानमंत्री साथियों विपक्ष से हो, क्योंकि विपक्ष के पास यहां पर लगभग साथियों 60% वोट है। इस बार देश के अंदर चुनाव तो लोकसभा का है। हमारे देश में साथियों बहुत सारे राज्य हैं, लेकिन उनमें से कुछ राज्य मेन है जहां पर साथियों सीटें ज्यादा हैं। और सबसे पहले जब बात होती है बड़े राज्य की लोकसभा के हिसाब से, तो साथियों आपको पता ही है कि वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और केंद्र सरकार का रास्ता, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से लखनऊ से होकर जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक पूरा मैसेज पूरे देश में फैला हुआ है कि जो भी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगा, जो भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें लेकर आएगा, दिल्ली में सरकार उसी की बनने वाली है। तो साथियों इस बार उत्तर प्रदेश से इंडिया वाले गठबंधन को सारी की सारी सीटें जाने का अनुमान है। मुश्किल से साथियों 15 से 20 सीटें ही बीजेपी को मिल सकती है। वो भी मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं, क्योंकि जो एक युद्ध छिड़ा हुआ था इंडिया वाले गठबंधन में समाजवादी पार्टी और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को लेकर, जो उनकी जुबानी जंग छिड़ी हुई थी, अब साथियों उसमें सुलह हो गई है कहीं ना कहीं। अब ऐसी खबरें आने लगी है कि उनमें सुलह हो गई। अखिलेश यादव जी भी मान गए और बहन जी ने भी रुख अपना इंडिया गठबंधन की तरफ कर लिया। अब साथियों परसों एक बयान आया था अखिलेश यादव जी का। वो बयान आपको गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, उस बयान को काट कर गोदी मीडिया वाले बाकी खबर आपको दिखा रहे हैं। साथियों परसों जब पत्रकार से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव जी से पत्रकारों ने पूछा कि साहब इंडिया गठबंधन में बहन जी की क्या स्थिति है, क्या उनको लाओगे? तो उन्होंने साथियों साफ साफ कहा, आप इस मैटर को यहीं क्लोज कर दीजिए। अब गठबंधन होने जा रहा है, सब मिलकर एनडीए को हराएंगे। लेकिन साथियों उसके बावजूद भी देश का गोदी मीडिया बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। अखिलेश यादव और बहन कुमारी मायावती जी को बदनाम करने पे तुला हुआ है कि इनकी आपस में लड़ाई हो गई, लड़ाई में घी डालने का काम कर रहा है गोदी मीडिया। और साथ में बीजेपी वाले भी लड़ाई में हवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशवदेव मौर्य, जिनको लोग स्टूल मंत्री के नाम से जानते हैं कि बीजेपी के स्टूल मंत्री है, हालांकि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, लेकिन आज तक कभी भी उनकी योगी जी से पटी नहीं है, उनकी बनती नहीं है योगी जी से। और उन्होंने बयान दिया बहन जी को लेकर कि बीजेपी सरकार बहन जी के समर्थन में खड़ी है, हम उनको पूरी सुरक्षा देंगे। केशवदेव मौर्य ने बयान दिया। अगर बयान देना ही था, अगर बात रखनी थी, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कहते, क्योंकि बहन जी एक बड़ी नेता है, उनके पास राष्ट्रीय पार्टी है, उनको राजनीति का एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। तो योगी जी इस बात को कहते कि हम सुरक्षा देंगे। अब डिप्टी सीएम जी ने बोल दी, उनकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति देखी गई है कि उनको स्टूल पर बिठाया गया योगी जी के सामने, और योगी जी और उनकी तो बनती नहीं है। और साथियों आज एक और बहुत बड़ा बयान, सबसे पहले आप इस बयान को सुन लीजिए। कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने आज भी साथियों साफ साफ कह दिया है, सुन लीजिए इस बयान को। अखिलेश जी बार बार कहते हैं कि अगर बीएसपी आएगी तो उसकी गारंटी कौन लेगा, तो अगर आप कोशिश करेंगे तो गारंटी भी लेनी पड़ेगी, ये भी तो आपके सामने रिस्क होगा। देखिए, कृपा करके माननीय अखिलेश जी स्वयं एक परिपक्व नेता हैं और वो पूरे प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का नेतृत्व कर चुके हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनको भी इस चीज की जिम्मेदारी का एहसास है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम सभी
दलों का, मैं किसी विशेष दल का नाम नहीं ले रहा, ये सिर्फ कांग्रेस के अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, सपा और बसपा ये महत्वपूर्ण नहीं है। आज महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में समवैचारिक जितने भी, ना ही सपा, कांग्रेस, बसपा, लेकिन छोटे छोटे भी कई दल हैं, छोटे छोटे विचारधारा के भी कई ऐसे समूह हैं, ऐसी संस्थाएं हैं, उनको भी साथ लाना आवश्यक है। कोई ना प्लान है, और ये जो बाहर में इस प्रकार की जो चर्चाएं हो रही हैं, ये सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र के तहत इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। साथियों, आपने सुना, अविनाश पांडे साफ साफ कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा तो है ही, उसके बाद भी जो छोटे छोटे दल है, जो छोटे छोटे संगठन है, जो छोटी छोटी संस्थाएं हैं, हम सबको लेकर चलेंगे। हम एनडीए को हराएंगे, हम भाजपा को हराएंगे। इस बार प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से होगा, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया। और अखिलेश यादव जी को उन्होंने एक दिलासा दिया है, एक सबक सीखने के लिए कहा है कि अखिलेश यादव जी, आप परिपक्व नेता हो चुके हैं, आपको ऐसे बचकाने बयान नहीं देने चाहिए किसी भी दल को लेकर। क्योंकि जो बात बहन जी ने बड़े ही लेवल के साथ, बड़े ही सूझबूझ के साथ कही थी कि इंडिया वाले गठबंधन को किसी भी ऐसे दल के बारे में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है जो उस गठबंधन का हिस्सा ही नहीं हो अभी तक। और उन्होंने साथ ही साथ कहा था कि भविष्य में कुछ नहीं पता कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए। ये राजनीति है, यहां पर साथियों गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। कांग्रेस ने दो बार 2 सीटों वाले को प्रधानमंत्री बनाया, चौधरी शरण सिंह को बनाया, एचडी देवेगौड़ा को बनाया। देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ जाता है, तो साथियों ऐसी कच्ची बात तो बोलनी नहीं चाहिए। और साथियों, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी जी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है मोहम्मद फरहान, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव को जमकर लताड़ा है, जमकर उनकी घनी बेइज्जती की। उन्होंने साफ साफ कहा बहन कुमारी मायावती जी के समर्थन में कि बहन जी एक बड़ी नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है, बहन जी आयरन लेडी है, आप उनके ऊपर बचकाने बयान कैसे दे सकते हैं। और जो आप कह रहे हैं कि बहन जी की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी कौन लेगा। तो उन्होंने उनको भी खुला कह दिया कि आपकी क्या गारंटी है साहब, कल को आप मुस्लिमों का वोट लेकर भाजपा से मिल जाओ, कोई गारंटी है आपकी। आपने साक्षी महाराज को राज्यसभा में भेज दिया चुनाव लड़वाकर, कल्याण सिंह के बेटे को आपने तोड़ लिया, आपकी क्या गारंटी है। ऐसे ऐसे आरोप असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने लगाए अखिलेश यादव जी पर। लेकिन अब अखिलेश यादव जी आकर नरम पड़ गए हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश का जो समीकरण है, अगर भाजपा को हराना है तो दलित मुस्लिम समीकरण को बिठाना बहुत जरूरी है। साथियों, देश के अंदर 90 से 100 सीटें ऐसी है, मैंने आपको परसों ही बताया था, जिन सीटों पर दलित और मुस्लिम फैक्टर काम करता है। अगर उन सीटों पर दलित और मुस्लिम वोट आपस में मिल जाता है तो साथियों बीजेपी का जाना 100% तय हो जाएगा। और साथियों, इस बार तो इंडिया वाले गठबंधन का वोट परसेंटेज एनडीए से कहीं ज्यादा हो रहा है। और जो मोदी जी कह रहे थे कि इस बार मुझको 10% वोट एक्स्ट्रा चाहिए लोकसभा के चुनाव में, तो यहां पर तो मोदी जी का वोट घट गया। उत्तर प्रदेश से ही मोदी का कम से कम 15% वोट कट जाएगा इस बार, क्योंकि इंडिया वाले गठबंधन की पूरी ताकत, पूरी कमांड इस समय बहन जी के हाथ में है। और बहन जी ने अपना रुख साफ साफ कर लिया है इंडिया वाले गठबंधन की तरफ, और अंदर खाने कांग्रेस की बात भी जारी है। अविनाश पांडे ने पहले ही खोल दिए सारे राज। और साथियों, एक सबसे बड़ी खबर बीजेपी सरकार की, आपको पता है हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है, मनोहर लाल खट्टर वहां के सीएम है। साथियों, आपके याद होगा 1 महीना पहले, आज से लगभग 1 से 1.5 महीना पहले, हरियाणा के जींद जिले में एक स्कूल के अंदर कम से कम 100 छात्राओं का यौन शोषण हुआ था। वहां के प्रिंसिपल के द्वारा 100 छात्राओं का यौन शोषण, तो उसको तुरंत हटाया गया, उसको सस्पेंड किया गया।
नौकरी से निकाल दिया गया। जहां पर बीजेपी की सरकार हो लेकिन मीडिया में खबर कोई खास नहीं चली। और साथियों, उस चीज को देखते हुए हरियाणा के लोगों ने अभी तक अपनी बेटियों को स्कूल भेजना भी शुरू नहीं किया था। तो हरियाणा के सिरसा से एक बहुत बुरी खबर आ गई। हरियाणा के सिरसा से चौधरी ताऊ देवीलाल विश्वविद्यालय में 500 छात्राओं का यौन उत्पीड़न हुआ, शोषण हुआ। और साथियों, इसका खुलासा कैसे हुआ? यौन उत्पीड़न 500 छात्राओं का हरियाणा के सिरसा के अंदर, इसका साथियों खुलासा हुआ 4 चिट्ठी लिखने के बाद। सबसे पहली चिट्ठी उन छात्राओं ने गुप्त तरीके से बिना नाम खोले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को भेजी। दूसरी चिट्ठी वहां के वाइस चांसलर को भेजी। तीसरी चिट्ठी हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को भेजी। और साथियों, चौथी चिट्ठी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भेजी। 4 चिट्ठियां भेजने के बाद इसका खुलासा हुआ। लेकिन मजाल है किसी गोदी मीडिया की, इस खबर को गोदी मीडिया चला दे या इसको बड़ा मुद्दा बना दे। गोदी मीडिया मुद्दा किसको बनाएगा? हल्की से खींचातान इंडिया वाले गठबंधन में हो गई, बहन जी के बीच, अखिलेश यादव के बीच हो गई। तो मीडिया ने पूरी हवा दे दी, भाजपा ने पूरी हवा दे दी। और इतना बड़ा मुद्दा देश के अंदर, हरियाणा के अंदर 500 छात्राओं का भविष्य खराब कर चुका है एक कॉलेज, उसको मुद्दा नहीं बनाएगा, भाजपा को नहीं घेरेगा गोदी मीडिया। और इसीलिए आप लोग गोदी मीडिया को चाटुकार मीडिया कहते हो, दलाल मीडिया कहते हो। लोगों ने सही नाम रखा है, दलाल मीडिया, चाटुकार मीडिया, गोदी मीडिया, पता नहीं क्या क्या मीडिया इसका नाम रखा है। क्योंकि जो मुद्दे देश में दिखाने के लायक है गोदी मीडिया उसको नहीं दिखाता है। गोदी मीडिया दिखाता है कि देश का SC ST OBC कैसे टूटे, SC ST के जो बहुजन दल है वो मजबूत ना हो, वो आपस में ना मिले, ये लोग बटके रह जाए और इधर भाजपा जीत जाए, भाजपा की बल्ले बल्ले हो जाए। और फिर भाजपा आएगी, आपके बच्चों की नौकरियां छीनेगी, आपके बच्चों का भविष्य खाएगी, उनकी शिक्षा को खाएगी, आपके बच्चों के हिस्से का अच्छा खाना, अच्छा रहना सहना सब कुछ छीन लेगी। आपके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जितने संसाधन आज मोदी जी ने बेच दिए उतने ही और बेच देंगे और कुल मिलाकर देश से भारत का संविधान खत्म कर देंगे आने वाले 5 सालों में। और साथियों, जब तक इस देश में बहन कुमारी मायावती जी है तब तक बहन कुमारी मायावती जी और भी बहुजन दल इस काम को होने नहीं देंगे। एक 2024 का सुनहरा मौका वर्तमान में देश के लोगों के पास है देश से भाजपा को भगाने का। और 2024 में बहुजन दलों ने कमर कस ली है। बहन जी की एंट्री